मैं रविशंकर अपने YouTube चैनल रवि मैथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का नया वीडियो है क्लास 12 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पार्ट 4 वीडियो है। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 10 तक पार्ट 3 में करा चुका हूं। देखें अगला क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं। देखा जाए इसका सॉल्यूशन देखें तो वो कह रहा है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ए और बी। तो देखा जाए ए और बी आपको दे रहा है स्वतंत्र घटनाएं। तो ए और बी की प्रायिकता, तो और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैंने आपको कराया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 0.6 गुणा करेंगे 6 × 18 है तो ये हो जाएगा 0.18। तो ये हो जाएगा 0.18। दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ए और बी नहीं। ए तो है परंतु बी नहीं। एक प्रोबेबिलिटी ए और का मतलब इंटरसेक्शन, ए तो है परंतु बी नहीं है। तो देखा जाए पहले कहता है ए और बी, और का मतलब इंटरसेक्शन। जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सेकंड कह रहा है प्रोबेबिलिटी ए और का मतलब इंटरसेक्शन, बी नहीं का मतलब डैश। कभी ए नहीं, ए तो है, ए है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, बी नहीं है तो ए और बी का दोनों में से इंटरसेक्शन घटाते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, जो है उसे लिखें, उसमें से नहीं वाले को निकालना है तो इंटरसेक्शन घटा दे। जो है उसे लिखें। ए तो है, बी नहीं है ना। ए है तो ए को लिखें, ए में से दोनों का इंटरसेक्शन घटाते। यदि बी होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते और उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन घटाते। ए है और बी नहीं है, ए है और बी नहीं है तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे, उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन घटाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो मान है वो 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हम निकाल चुके हैं 0.18। इसको घटाएंगे तो रह जाएगा 0.12। तो ये रह जाएगा 0.12। तो देखा जाए देखें ए और बी और का मतलब इंटरसेक्शन, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं जब भी दी जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए और बी नहीं, जो है उसे लिखें, उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन घटा दें। तीसरा प्रश्न कह रहा है ए या बी, या का मतलब बताया था यूनियन। ए या बी, या का मतलब यूनियन होता है। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए या बी फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान लेंगे 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान लेंगे 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान लेंगे। तो देखा जाए तो ये यहां से इंटरसेक्शन भी बन जाएगा 0.18। तो देखा जाए इसको जोड़ेंगे 6 और 3 9। अब ये घटाएंगे तो ये बच जाएगा 0.72। तो देखा जाए चौथा क्वेश्चन है, देखें कभी भी यूनियन निकालना है, पी ए लिखेंगे प्लस पी बी लिखेंगे, उसमें से उसका इंटरसेक्शन घटाएंगे, दोनों को जोड़ा, इसे घटा दिया तो 0.72। आगे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं। कह रहा है ना ए और बी में कोई नहीं, ना तो ए है ना बी है। ए नहीं
और बी नहीं, ए और बी में कोई भी नहीं, ना तो ए है और ना ही बी है। डिमॉर्गन कराया था, ए नहीं और बी नहीं, तो ये बनता है ए या बी दोनों नहीं। बताया था ना, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नहीं और बी नहीं होता है, ए या बी दोनों नहीं। कराया था ना, ए नॉट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। मैंने बताया किसी का भी डैश निकालना है तो उसमें एक में से उसको घटा दें, एक में से उसको घटा दें। ए नहीं और बी नहीं, डिमॉर्गन कहता है ए या बी दोनों नहीं, ए या बी दोनों नहीं। किसी का भी डैश निकालना है, एक में से उसी को घटा दें, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश निकलेगा एक माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बराबर करेंगे एक माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान निकालेंगे तो वो ऊपर निकाल चुके हैं 0.72, तो आपका आंसर आएगा 0.28। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखा जाए पासे की बात करें तो पासे पे जो आपके नंबर होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6। पासे पे जो नंबर होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो ये से लिखें पास वाले देखें, पासे की उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासे की उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखें पासे की उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, और प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम तो इसके होंगे 6, विषम संख्या देखें 1 2 3, तो पासे की उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आ गई 1/2। और आगे हम कहें कि सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता फिर भी 3 नंबर आ रहे हैं, वो भी 1/2 आएगा। तो पासे की उछाल में विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2, तो आगे लिखेंगे सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 1/2। विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 और सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता भी 1/2। पासे को 3 बार उछालने में, पासे को 3 बार उछालने में सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर। देखें ढंग से, जब पासे को उछालेंगे तो सम संख्या आने के भी 50% होता है 1/2, और विषम संख्या आने का भी 50% होता है 1/2। पासे को उछालने से सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है हमेशा। एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है हमेशा। अगर मैं लिखा पासे को 3 बार कह रहा है ना, पासे को 3 बार उछालने पर सम संख्या आने की, वो कह रहा है विषम की पूछ रहा है, सम की निकाल रहे हैं, जब विषम की पूछे तो सम की निकालें पहले। पासे को 3 बार उछालने में सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, एक बार की निकालते हैं 1/2, दोबारा निकालेंगे फिर 1/2, तीसरी बार की निकालेंगे फिर 1/2। तो एक पासे को 3 बार उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता आ गई वो आ गई 1/8। आगे लिखेंगे पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की
प्रायिकता आपसे विषम की पूछ रहा है। कभी भी विषम की पूछे तो एक में से सम की घटा दे, और कभी भी सम की पूछे तो एक बार हमने पढ़ा था ना, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का योग एक होता है। न होने की पूछेगा तो एक में से होने की घटा देते हैं, और होने की पूछेगा तो एक में से न होने की घटा देते हैं, और न होने की पूछता है तो एक में से होने की घटा देते हैं। तो पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, और विषम की पूछेगा तो एक में से सम की घट जाएगी, तो एक में से सम की 1/8 घटा रहे होंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा 7/8। तो देखा जाए करना कुछ नहीं है, पासे की उछाल में विषम संख्या आने की ये फिक्स है 1/2 50% होता है, सम संख्या आने की प्रायिकता फिक्स है 1/2 होता है। पासे को 3 बार उछालने में सम संख्या, एक बार की 1/2, दोबारा की 1/2, तीसरी बार की 1/2, इन टोटल 1/8। वो कह रहा है पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम अगर विषम संख्या की प्रायिकता विषम की निकालते हैं तो एक में से सम की घटा देते हैं, तो एक में से सम की 1/8 घट जाएगा, तो 7/8 आएगा। विषम की पूछे तो एक में से सम की घटा दें, और सम की पूछे तो एक में से विषम की घटा दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 2 गेंद एक बॉक्स से निकाली बिना प्रतिस्थापित निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली गेंद 8 लाल गेंद। काली गेंद बराबर 10, लाल गेंद बराबर 8, तो आपकी ये हो जाएंगी कुल गेंद बराबर 18। काली गेंद दी है 10, लाल गेंद दी है 8, तो कुल गेंद हो गई 18। पहला प्रश्न, दोनों गेंद लाल हों। पहला प्रश्न है दोनों गेंद लाल हों। इधर मैंने दूसरा प्रश्न लिखा, दूसरा कह रहा प्रथम काली एवं दूसरी लाल। प्रथम काली एवं दूसरी लाल। तीसरा कह रहा है एक काली तथा दूसरी लाल। एक काली तथा दूसरी लाल। समझे क्वेश्चन? 2 गेंदें निकाली जाती है, एक थैला है जिसमें काली गेंद दी जा रही है 10 और लाल गेंद दी जा रही है 8, तो टोटल हो गई 10 और 8 18। वो ये है कि जो गेंद निकाल लेते हैं उसे फिर दोबारा डाल दे, कोई प्रतिबंध नहीं है। थैले में से गेंद निकाली फिर दोबारा प्रतिस्थापित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न में देखा जाए तो गेंद निकाल के थैले में दोबारा डाल सकते, कोई प्रतिबंध नहीं है। काली गेंद 10, लाल गेंद 18 है, तो टोटल गेंद, काली गेंद 10, लाल गेंद 8, तो टोटल गेंद हो गई 18। दोनों गेंद लाल हों, पहली भी लाल हो दूसरी भी लाल हो। पहले लाल निकालनी है, दोबारा भी लाल निकालनी है। पहली बार में भी रेड आएगी, दूसरी बार में भी रेड आएगी। तो देखा जाए तो रेड टोटल कितनी है 18, और जिसमें से लाल गेंद कितनी है 8, एक निकल आई। गेंद निकालने के बाद उन्हें दोबारा भले बैग में डाल सकते हैं, गेंद निकल आएगी उसे दोबारा उस बैग में डाल देना है। पहले आपने गेंद निकाली, टोटल गेंद थी 18, हमें लाल निकालनी थी, तो लाल के लिए होगा 8/18। गेंद निकल आई उसे दोबारा बैग में डाल दिया, तो टोटल फिर भी गेंद 18 हैं और लाल फिर भी 18 है। हमें 2 गेंद निकालनी है, दोनों की दोनों लाल निकालनी है। तो टोटल देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम 18, लाल के अनुकूल परिणाम कितने 8। जो गेंद निकल आए उसे दोबारा बैग में डाल दें, तो टोटल फिर कितनी, दोबारा दूसरी निकालो, एक तो निकल 8/18 हो गए, दूसरी निकालेंगे तो टोटल गेंद तो 18 है, और लाल कितनी 8 है। 2 से कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार, 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, 4 चौको 16 और 9 नाम हो जाएगा 81। तो पहले का बनेगा 16/81। तो पहले समझे काली गेंदों की संख्या 10 है, लाल गेंदों की संख्या 8 है, टोटल गेंद 18 हैं। दोनों गेंद लाल निकालनी है, पहले लाल गेंद निकालेंगे तो टोटल परिणाम होंगे 18 और लाल के अनुकूल परिणाम होंगे 8। गेंद निकालने के बाद पुनः बैग में डाल दें, फिर से गेंद 18 हैं और लाल कितनी है, फिर से 8 है।
2 से 4 बार, 2 से 9 बार, 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, 4 चौको 16, 9 नाम 81। प्रथम काली दूसरी लाल, पहले ब्लैक लेनी है बाद में रेड लेनी है। अगर प्रथम चाहिए काली और दूसरी चाहिए लाल, पहले लेंगे ब्लैक दूसरी लेंगे रेड, पहली लेंगे ब्लैक दूसरी लेंगे रेड। तो ब्लैक देखें टोटल परिणाम कितने 18 और ब्लैक कितनी है, ये बनेगा 10 इंटू, पहले आपने ब्लैक जब आप निकालेंगे काली जब आप निकालेंगे टोटल परिणाम 18 हैं, अनुकूल परिणाम 10 हैं। देखें गेंद निकला उसे दोबारा फिर बैग में डाल दें, दूसरी गेंद आप निकाल रहे होंगे तो देखा जाए टोटल परिणाम तो आपके पास में 18 रहेंगे और लाल गेंद कितनी 8। 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से 9 बार, 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, 5 चौको 20 और 9 नाम 81। तो इसका आंसर आएगा 20/81। देखिए पहले लेनी है काली, काली 10 है कितने में से 18 में से, निकल आई पुनः बैग में डाल दिया। अब लेनी है लाल, लाल कितनी है 18 है टोटल, लाल कितनी है उसमें से, तो देखा जाए तो लाल की जब बात करेंगे तो लाल कितनी है 8। 2 से 5 बार, 2 से 9 बार, 2 से 4 बार और 2 से 9 बार, 5 चौको 20, 9 नाम 81। ये कह रहा है एक काली तथा दूसरी लाल। देखिए इन दोनों में अंतर समझे, यहां पोजीशन फिक्स है कि पहले काली लेनी है दूसरी लाल लेनी है, पहली काली लेनी है दूसरी लेनी लाल। यहां पोजीशन फिक्स नहीं है, हो सकता है पहली काली हो दूसरी लाल हो या पहली लाल हो दूसरी काली हो, इतना अंतर है। यहां पोजीशन फिक्स है परंतु यहां पोजीशन फिक्स नहीं है, यहां फिक्स है पहले लेनी है काली दूसरी लेनी है लाल। यहां दोनों या तो हो सकता है पहले काली आए बाद में लाल आए, या हो सकता है पहले लाल आए बाद में काली आए। देखें काली के लिए देखें 10 बटे हो जाएगा 18 इंटू, लाल के लिए देखें लाल कितनी है 8 बटे हो जाएगा 18 प्लस, लाल के लिए वही बनेगा 8/18, काली के लिए बनेगा 10/18। 2 से 5 बार, 2 से 9 बार, 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, 2 से 5 बार, 2 से 9 बार, 5 चौको 20, 9 नाम 81, 5 चौको 20, 9 नाम 81, 20/81, 20/81, तो इसका आंसर आ जाएगा 40/81, तो इसका आंसर होगा 40/81। अगला क्वेश्चन 14 है, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता। ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/2 और बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/3। एक विशेष समस्या को ए और बी के द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/2, बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/3। ए के द्वारा हल न करने की प्रायिकता निकालेंगे तो ये एक में से 1/2 घटाएंगे, 1 - 1/2, ये हो गया 1/2। बी के द्वारा हल न करने की प्रायिकता घटाएंगे, 1 में से 1/3 गया तो ये रह गया 2/3। देखें ए के द्वारा हल करने की दी जा रही है 1/2, अभी आपको चाहिए ए के द्वारा हल न करने की दी जा रही है ना 1/2, न करने की पूछे तो 1 में से करने की घटा देते। बताया था किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। न होने की पूछी जाए तो 1 में से होने की घटा दें और होने की पूछी जाए तो 1 में से न होने की घटा दें। ए के द्वारा हल करने की 1/2 है तो ए के द्वारा हल न करने की पूछी जाए तो 1 में से 1/2 को घटा दें फिर भी 1/2 आएगा। बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/3 है तो बी के द्वारा हल न करने की निकाली जाए तो 1 में से हल करने की घटा दें, 1 में से 1/3 घटा दें तो ये हो जाएगा 2/3। ए के द्वारा करने की 1/2, ए के द्वारा न करने की 1 में से 1/2 घटाया फिर 1/2 रह गया। बी के द्वारा हल करने की 1/3, बी के द्वारा हल न करने की पूछ रहा है, 1 में से करने की घटा दें, 1 में से 1/3 घटाया तो ये हो गया 2/3। पहला क्वेश्चन समस्या हल हो जाती है।
समस्या हल हो जाती है। तो देखा जाए, हो सकता है ए ने समस्या को हल किया हो, बी न कर पाया हो, प्लस संभावना, बताया था मैंने, प्रायिकता को संभावना व्यक्त करना कहते हैं। हो सकता है कि समस्या ए ने हल की हो, बी ना कर पाया हो सकता है समस्या को बी ने हल किया हो, ए ना कर पाया हो सकता है कि समस्या दोनों ने मिलकर हल की हो सकता है, इससे देखें, हो सकता है ए ने समस्या हल की हो, बी ना कर पाया हो, या का मतलब प्लस लगाएंगे, हो सकता है कि समस्या को बी ने किया हो, ए ना कर पाया हो सकता है कि समस्या ए और बी दोनों ने मिलकर हल की हो। ए ने समस्या को हल किया, इसकी प्रायिकता 1/2, बी न कर पाया, इसकी प्रायिकता 2/3, बी ने की हो 1/3, ए न कर पाया हो 1/2, ए ने की हो 1/2, बी ने की हो 1/3। एलसीएम आएगा 6, 6 से 6 गया 2 एकन 2, 6 से 6 गया 1 एकन 1, 6 से 6 गया 1 एकन 1, 2 3 4, 4/6, जिससे हम लिखेंगे 2/3। हो सकता है ए ने समस्या हल की हो, बी ना कर पाया हो सकता है समस्या बी ने हल की हो, ए ना कर पाया हो सकता है कि समस्या दोनों ने मिलकर हल की हो। दूसरा पार्ट इसका देखेंगे, उनमें से तथात्य कोई एक समस्या हल कर लेता है। सेकंड पार्ट, उनमें से तथात्य कोई एक समस्या हल कर लेता है। ये कह रहा उनमें से कोई एक हल कर लेता, या तो ए हल करेगा या बी करेगा। हो सकता है कि ए ने हल की हो तो बी ना कर पाया हो सकता है बी ने समस्या हल की हो तो ए ना कर पाया। कह रहा उनमें से तथात्य कोई एक करता, दोनों नहीं करेंगे। कह रहा उनमें से तथात्य कोई एक समस्या को हल करता है, या तो समस्या को ए हल करेगा तो बी ना कर पाया होगा, या समस्या बी ने हल की होगी तो ए ना कर पाया। तथात्य एक करता, दोनों नहीं। या तो समस्या को ए हल करेगा तो बी ना कर पाएगा, बी ने की होगी तो ए न कर पाया होगा। ए ने समस्या हल की, इसकी प्रायिकता 1/2, बी न कर पाया, इसकी प्रायिकता 2/3, बी ने समस्या हल की हो, इसकी प्रायिकता 1/3, ए न कर पाया हो, इसकी प्रायिकता 1/2। ऐसे मिलाएंगे 6 आएगा, 3 दूनी 6 गया 2 एकन 2, प्लस 3 दूनी 6 गया 1 एकन 1, ये हो जाएगा 3/6। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों की एक सुनिश्चित गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, किन दिशाओं में ई और एफ स्वतंत्र हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है निकाला गया पत्ता हुकुम का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। निकाला गया पत्ता हुकुम का है, हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, कितने में से, 52 में से। 13 चक 52, तो ये बनेगा आपका 1/4। देखें ढंग से, निकाला गया पत्ता हुकुम का है, टोटल परिणाम नीचे आते हैं। गड्डी में टोटल पत्ते 52 होते हैं, जिसमें हुकुम के पत्ते 13 होते हैं। 13 चक 52, 1/4। निकाला गया पत्ता हुकुम का है, हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, टोटल गड्डी में पत्ते 52 होते। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 13 से कट जाएगा 4। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्के जो होते हैं वो 4 होते हैं, कितने में से, 52 में से 4 से कट जाएगा 13 बार, 1/13। तो देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, निकाला गया पत्ता इक्का, टोटल तो गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें इक्के होते हैं 4, 4 से कट जाएगा 13 बार, 1/13। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, ई और एफ में कॉमन, ई और एफ में कॉमन। देखा जाए पत्ता हुकुम का भी चाहिए और इक्का भी चाहिए। कॉमन का मतलब ई और एफ में कॉमन, पत्ता हुकुम का भी हो और पत्ता इक्का भी हो, हुकुम का भी हो और इक्का भी हो। तो हुकुम का इक्का एक होता है, कितने में से, 52 में से। देखा जाए पत्ता हुकुम का भी हो कॉमन,
ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन। देखें, पत्ता हुकुम का भी हो, पत्ता इक्का भी हो, तो हुकुम का इक्का एक होता है 52 में से। देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 1/13 तो आ रहा है 1/52 बराबर 1/52 मिल रहा है। तो लिखेंगे ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। दोबारा समझेंगे, निकाला गया पत्ता हुकुम का है, हुकुम के पत्ते 13 होते हैं 52 में से। निकाला गया पत्ता इक्का है, इक्का 4 होते हैं 52 में से। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब पत्ता हुकुम का भी हो, पत्ता इक्का भी हो, दोनों में कॉमन मिलना चाहिए। हुकुम का भी हो, इक्का भी हो, एक होता है 52 में से। तो देखा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकाला 1/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान निकाला 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान निकाला 1/13, 13 चक्कू 52, 1/52 बराबर 1/52। तो ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगला है, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। काले पत्ते 26 होते हैं 52 में से, 26 दूनी 52, 1/2। काले पत्ते 26 होते हैं 52 में से, 26/52, 1/26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं। तो निकाला गया पत्ता काले रंग का है, काले पत्ते 26 होते हैं 52 में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, निकाला गया पत्ता एक भाष्या है, भाष्या 4 होते हैं 52 में से, 4 से कट जाएगा 13 बार, 1/13। मैंने फिर निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। निकाला गया पत्ता बादशाह है, बादशाह 4 होते हैं 52 में से। देखें, दोनों में कॉमन, काले रंग का भी हो, बादशाह भी हो, पत्ता काले रंग का भी हो, पत्ता बादशाह भी हो। पत्ता देख रहे हैं, काले रंग का भी होना चाहिए, पत्ता बादशाह भी होना चाहिए। काले रंग के जो बादशाह होते हैं वो 2 होते हैं, कितने में से? 52 में से। पत्ता काले रंग का भी हो, पत्ता बादशाह भी हो, कॉमन चाहिए ना, काले रंग का भी चाहिए, बादशाह भी चाहिए, 2 होते हैं काले रंग के बादशाह। काले रंग के जो बादशाह होते हैं वो 2 होते हैं, कितने में से? 52 में से। निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मान 2/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान 1/13, 2 से कट जाएगा 26 बार, 1/26 बराबर 1/, आ रहा है ना, 2 से कट जाएगा 26 बार, 1/26, 13 दूनी 26, 1/26। तो आप लिखेंगे ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी, 60% परसेंट का मतलब 100 होता है ना, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 40% विद्यार्थी इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं और 20% विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश, और का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। तो देखा जाए परसेंट, 60%, जहां परसेंट आता है 100 आता है, मैंने परसेंट को हटाया 100 लगा दिया। हिंदी का अखबार पढ़ने वाले 60%, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले 40%, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का अखबार पढ़ने वाले 20%। पहला क्वेश्चन है, पहला इसका क्वेश्चन दिया जा रहा है, प्रायिकता ज्ञात करो। वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। प्रोबेबिलिटी, न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी। पहला क्वेश्चन, न तो हिंदी, न का मतलब डैश लगता है, बताया था, नॉट, न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी, और का मतलब इंटरसेक्शन। हिंदी का अखबार पढ़ने वाले 60%, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले 40%, दोनों अखबारों को पढ़ने वाले 20%। पहला क्वेश्चन, न तो हिंदी
और नहीं अंग्रेजी। लगाइए डी मॉर्गन, क्या कहता है डी मॉर्गन? एच यूनियन ई का होल डैश, ये बताया था, एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश क्या हो जाएगा? एच यूनियन ई का होल डैश। किसी का भी डैश निकालना है एक में से उसी को घटा दें, बताया था, बताया था। देखा जाए, न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी, डी मॉर्गन लगाए, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में कोई नहीं। एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी एच यूनियन ई का होल डैश। किसी का भी डैश निकालना हो एक में से उसी को घटा दे, किसी का भी डैश निकालना हो एक में से उसी को घटा दे। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, तो जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। मुझे एच यूनियन ई चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच का मान 60/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 40/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का मान 20/100। देखें 60 40 100 और 100 में 20 80/100 रह जाएगा। तो देखा जाए तो ये रह जाएगा 80/100। तो 80/100 की बात करें, 60 और 40 100 हो जाएगा, 20 घटाएंगे तो ये रह जाएगा 80/100। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, देखा जाए 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 5 बार, इन टोटल बचा 4/5। देखा जाए एक माइनस एच यूनियन ई 4/5, 5 का करेंगे 5 1 5, 4 घटाएंगे ये रह जाएगा तुम्हारा 1/5। ये पहले सवाल का था। दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न कह रहा है वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसे अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। हिंदी का तो पढ़ती है ना, इंग्लिश का पूछ रहे, जो पूछा जाए वो ऊपर और जो दिया जाए वो नीचे। वो कह रहा है क्वेश्चन समझे ढंग से, वो हिंदी का तो पढ़ती है, जो आपको गिवन है उसे नीचे लिखें और जो आपको फाइंड करना है, जो आपको ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखें। वो कह रहा है वो हिंदी का अखबार तो पढ़ती है, उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। हिंदी का तो पढ़ती है, दिया है ना, और पूछ क्या रहा है इंग्लिश, हिंदी दिया है नीचे, इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले होने की प्रायिकता पूछ रहा है वो ऊपर। मैंने पहले ही कराया था, जो पूछा जाए उसे ऊपर रखें, जो दिया जाए उसे नीचे रखें। वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, दिया है, वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। तो जो पूछा जाए उसे ऊपर और जो दिया जाए उसे नीचे। तो देखिए क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे वाला जैसे कि जैसे, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे वाला दोनों जैसे कि जैसे। ई और एच का इंटरसेक्शन दिया जा रहा है, ये आपका दिया जा रहा है 20/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच भी आपको दिया जा रहा है, जो आपको दिया जा रहा है 60/100। 100 से 100 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से कट गया 3 बार, तो ये आपको मिलेगा 1/3। इसका तीसरा पार्ट जस्ट इसका उल्टा है। आगे कह रहा है वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता। तो इस बार उसने हिंदी का पूछा है, इंग्लिश का दिया है। पहले उसने हिंदी का दिया था, अंग्रेजी का पूछा था, अब उसने अंग्रेजी का दिया है, हिंदी का पूछा, उसका विपरीत प्रश्न है। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे वाला जैसे कि जैसे। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे वाला जैसे कि जैसे। इंटरसेक्शन आप बता चुके हैं 20/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान 40/100। देखा जाए 100 से 100 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 2 दूनी 4, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन है, यदि पासों के जोड़ उछाला जाता है, पासों का जोड़ा, तो ये देखें मैंने पासा यहां लिया 1 2 3 4 5 6, एक दूसरा पासा लिया 1 2 3 4 5 6। तो देखा जाए एक पासों का जोड़ उछाला जाता है, प्रत्येक पासे पर समभाज्य, ये देखें
सम अभाज्य। सम अभाज्य का मतलब ध्यान रखेंगे सम, दो एकमात्र ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। कोई पूछे सम अभाज्य संख्या, केवल एकमात्र दो एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य है। दो के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। आपको याद रखना है कि दो एकमात्र ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य है। दो के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। दो ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो सम भी है अभाज्य भी है। देखें 36। अब देखा जाए, आपने पढ़ा है प्रायिकता, और आपने पढ़ा है प्रायिकता बराबर आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। और आप ये भी पढ़ चुके हैं इसके 6 परिणाम, दो पासों को उछालने पर टोटल जो परिणाम होते हैं वो 36 होते हैं। एक पासे को उछालने पे 6, दो पासों को उछालने पे 36, तीन को उछालने पे 216। ये आपको पहले ही करा चुका हूं। एक पासा उछाला जाता है तो टोटल परिणाम 6 होते हैं, दो पासे उछाले जाते हैं तो टोटल परिणाम 36 होते हैं। अब देखें, वो कह रहा है दोनों पे समअभाज्य आना चाहिए, दो दो बनेगा, दोनों पे दो। तो देखें एक एक कैसे बनाते हैं, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक 6। फिर आप दो से बना रहे होंगे, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो 6। ऐसे 3 का बना रहे होंगे, ऐसे 4 का बना रहे होंगे, ऐसे 5 का। तो दोनों 36 जो आपके परिणाम बनते हैं उनमें दोनों पे दो दो आए तो मात्र एक परिणाम होगा जिसे हम कहेंगे 2,2। वो कह रहा है दोनों पे समअभाज्य आना चाहिए, तो समअभाज्य तो एकमात्र नंबर 2 ही होता है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। नोट कर लेंगे कि 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। तो जब भी आप 36 परिणाम बनाएंगे, एक का सभी के साथ बनाएंगे, 2 का फिर बनाएंगे, फिर 3 का एंड में 6 का, जब भी आप 36 परिणाम बनाएंगे तो एकमात्र एक परिणाम 2,2 मिलेगा जो कि दोनों पे समअभाज्य आ रहा है, तो आपको ये परिणाम मिलेगा 1। तो आपको याद रखना है कि समअभाज्य जो संख्या होती है केवल और केवल 2 होती है। वो अगर दोनों पासों पर समअभाज्य आए तो वो केवल 36 में से एक परिणाम होगा जिसे हम नाम देंगे 2,2। तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 होगा, कुल परिणाम एक पासे को छानने पे 6 होते हैं, तो दो पासों के एक जोड़ का मतलब 2 ही पासे, और दो पासों को छानने पे 36 होंगे, तो इसका आंसर आएगा 1/36। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।